હલો 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 कैसे हैं आप? हाउ आर यू? सुहाल छे तमारो? कसा है तुम्हें के हालचाल केमन आछी? कैसे बा? ठीक है बा? मैं आपका अपना बॉटनी प्रोफेसर अर्जुन एकेडमी में आपका शानदार जोरदार जबरदस्त स्वागत करता हूं। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने प्लांट किंगडम फिनिश किया था। टोटल 15 वीडियो लेक्चर हमने डिटेल में एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म की बातें की। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, लाइफ साइकिल एक्सेट्रा, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, क्लासिफिकेशन, बहुत अच्छे से हमने जो है प्लांट किंगडम समझाया, फिनिश किया डिटेल में। ठीक है, सो अब स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट मेटाबॉलिज्म या प्लांट फिजियोलॉजी या प्लांट्स में डिफरेंट फंक्शन, प्लांट के सर्वाइवल के लिए जो प्लांट्स परफॉर्म करते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी हम बोल सकते हैं। तो प्लांट फिजियोलॉजी मींस फंक्शन इन प्लांट्स। पहला चैप्टर में लेना चाहूंगा प्लांट फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस इन प्लांट जैसे ही बोला जाए समझ जाने का कि प्लांट ऑटोट्रॉफिक हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं प्लांट, ये हम बहुत समय से सुनते आ रहे हैं। प्लांट्स दे आर ऑटोट्रॉफिक, प्लांट्स दे आर प्रोड्यूसर, प्लांट्स दे आर सेल्फ कैपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड, प्लांट्स दे आर कैपेबल ऑफ सेल्फ नरिशमेंट। प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं, प्लांट्स प्रोड्यूसर बोले जाते हैं, प्लांट्स सेल्फ नरिशमेंट कर सकते हैं, प्लांट्स अपना खुद का फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। अब बात यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, कैसे, ऐसा कौन सा प्रोसेस प्लांट परफॉर्म कर रहे हैं जिस प्रोसेस के थ्रू दे आर सेल्फ कैपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग देयर ओन फूड? वो कौन सा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू दे गेट देयर ओन न्यूट्रिशन प्रिपेयर्ड बाय देमसेल्फ ओनली? अपना नरिशमेंट कैसे करते हैं? तो आया आंसर, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जो एक्सक्लूसिवली केवल और केवल सिर्फ केवल प्लांट्स में ही होते हैं। तो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच we can call the plant as autotrophic producer self nourished organism. So photosynthesis is the process performed by plant that help the plant to prepare their own food, their own organic food. सो फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, वैसे तो जो है प्लांट्स के लैंग्वेज में प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ही हमने प्लांट किंगडम फिनिश किया। एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, हायर प्लांट्स जैसे ही बोला जाए आपके माइंड में केवल और केवल सिर्फ केवल एंजियोस्पर्मिक प्लांट ही आना चाहिए, फ्लावरिंग प्लांट ही आना चाहिए। सो हमारा मेन फोकस रहेगा इस फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट के चैप्टर में कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट या फ्लावरिंग प्लांट कैसे अपना खाना बनाते हैं, वो कौन सा प्रोसेस है, वो कौन सा मेथड है, कितने स्टेप्स होते हैं, क्या रॉ मटेरियल होता है, क्या कंडीशन होता है, क्या चीजें चाहिए जिसका यूज करेगा हायर प्लांट्स अपना फूड बनाने के लिए। एंड एज सून एज आई से फूड, दैट मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट मीन्स ग्लूकोज, दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट। सो फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में photosynthesis is the process by which higher plants capable of synthesizing their own food in the form of glucose, in the form of carbohydrate that help the higher plant to nourish themselves by themselves, खुद को नरिशमेंट दे सकते हैं। तो अब हम फोटोसिंथेसिस है क्या, और एक बात, फोटोसिंथेसिस ही वो प्रोसेस है जो अर्थ पे ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए जरूरी है। नॉट ओनली प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस करके खुद का नरिशमेंट कर सकते हैं, और द एनिमल्स एक्सेट्रा भी डिपेंड है फोटोसिंथेसिस के ऊपर अपना नरिशमेंट करने के लिए, क्योंकि प्लांट्स दे आर प्रोड्यूसर एंड प्लांट्स को अगर मैं छोड़ूं तो ऑल अदर ऑर्गेनिज्म, लेट इट बी हर्बिवोर और कार्निवोर या ओमनिवोर, कोई भी टाइप के ऑर्गेनिज्म हो, दे आर डिपेंड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, दे आर डिपेंड ऑल द एनिमल्स, ऑल द अदर ऑर्गेनिज्म जिनको हम कॉमनली कंज्यूमर बोल सकते हैं। सो एक्सेप्ट प्लांट जो अपना खाना खुद बना रहे हैं, और अदर ऑर्गेनिजम्स दे आर आल्सो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड है फोटोसिंथेसिस के ऊपर। तो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस दैट हेल्प इन, photosynthesis is the process that help in sustaining life on earth.
आगे मैं कनेक्ट करूंगा, आगे मैं आपको बताऊंगा। दो तरीके से फोटोसिंथेसिस अर्थ पे लाइफ को सस्टेन करने में हेल्प कर रहा है। पहला तो जो है फोटोसिंथेसिस ये ऑर्गेनिक फूड बना रहा है जो ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम कर रहे हैं। दूसरा, फोटोसिंथेसिस का एक एंड प्रोडक्ट है, फोटोसिंथेसिस का एक बाय प्रोडक्ट है, या फोटोसिंथेसिस का वन ऑफ नेट प्रोडक्ट। क्या मैंने बोला? फोटोसिंथेसिस दो चीजें प्रोड्यूस कर रही हैं, नीड और फुल अटेंशन। फोटोसिंथेसिस फाइनली दो चीज देगा, एक तो फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट, और दूसरा नेट प्रोडक्ट या बाई प्रोडक्ट, वन ऑफ नेट प्रोडक्ट या बाई प्रोडक्ट के नाम पर हमें मिलने वाला है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑल द एरोबिक ऑर्गेनिज्म के रेस्पिरेशन के लिए जो ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर आ रहा है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही आ रहा है। तो मैंने इस चैप्टर में एंट्री करने के लिए आपके सामने बात क्या रखा कि इस चैप्टर में हमारा मेन फोकस होगा फ्लावरिंग प्लांट या एंजियोस्पर्मिक प्लांट या हायर प्लांट में फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हायर प्लांट अपना फूड खुद बनाएंगे, अपना कार्बोहाइड्रेट, अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड खुद बनाएंगे। वो क्या क्या यूज करेगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कितने स्टेप्स में कंप्लीट होगा और क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा। बात समझा? तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं। इंट्रोडक्शन दिया, थोड़ा सा माहौल मैंने बनाया फोटोसिंथेसिस चैप्टर में एंट्री करने के लिए। सो स्टार्ट कर रहा हूं मैं। यहां पर हेडिंग ही है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस चैप्टर के नाम से ही हम इंटर कर रहे हैं चैप्टर में। फोटोसिंथेसिस को अगर मैं ब्रेक करूं, सुनो यहां, फोटोसिंथेसिस को अगर मैं ब्रेक करूं तो दो टर्म मिलेगा, एक फोटोस और दूसरा सिंथेसिस। फोटोस का मतलब लाइट और सिंथेसिस का मतलब फॉर्मेशन, जनरल लैंग्वेज में बोल दो या पुट टुगेदर। थोड़ा सुनिएगा। तो यहां पर फोटोसिंथेसिस को मैंने ब्रेक किया, मुझे मिला फोटोस दैट मींस लाइट, और सिंथेसिस इसका मैं मीनिंग ले रहा हूं पुट टुगेदर, पुट टुगेदर या फॉर्मेशन। मेरे बात को, मेरे लैंग्वेज को, मेरे स्टेटमेंट को समझिएगा। अब मैं एकदम बच्चा लैंग्वेज से स्टार्ट कर रहा हूं और आपके 11th स्टैंडर्ड के लैंग्वेज में डिफाइन करूंगा फोटोसिंथेसिस को। सिंपल सा डिफिनेशन हुआ, फोटोसिंथेसिस इज फॉर्मेशन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। सिंपल सा डिफिनेशन। Photosynthesis is process of formation of organic food in the presence of sunlight using light energy. तो सुनिएगा, एक स्टेप आगे ले रहा हूं। फोटोसिंथेसिस इट इज प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज या ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बोहाइड्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी एंड पिगमेंट, बेसिकली क्लोरोफिल, बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक वाटर एंड कार्बोहाइड्रेट। समझिएगा, सबसे पहले मैंने चिंदी सिंपल टाइप का डिफिनेशन दिया। फोटोसिंथेसिस मतलब फूड का बनना लाइट के प्रेजेंस में हायर प्लांट्स परफॉर्म करेंगे ये प्रोसेस। एक स्टेप आगे लिया, फोटोसिंथेसिस को मैंने आपके सामने डिफाइन किया। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है जहां पर सनलाइट और क्लोरोफिल पिगमेंट के प्रेजेंस में ऑर्गेनिक फूड बनेगा, कार्बोहाइड्रेट बनेगा, ग्लूकोज बनेगा बाय यूजिंग रॉ मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, और वो है दो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। थोड़ा और इसमें जो है एक दो वर्ड्स ऐड करते हैं। फोटोसिंथेसिस इज प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस by using inorganic materials like carbon dioxide and water. Carbon dioxide taken from the atmosphere, water taken from by the root of the higher plants in the presence of sunlight and pigment chlorophyll. समझा? ये कुछ बातें समझा। लाइट के प्रेजेंस में खाना बनना, लाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके खाना बनाना, लाइट के प्रेजेंस में पिगमेंट, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड टेकन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, वाटर टेकन बाय द रूट, लाइट जो है ग्लूकोज और ऑर्गेनिक फूड बनाना। ये डिफिनेशन क्लियर है? आते हैं एडवांस लैंग्वेज में, सिंपल सा। फोटोसिंथेसिस इट इज फोटोकेमिकल प्रोसेस। सुनो,
क्या बोला मैंने? फोटोसिंथेसिस इट इज फोटोकेमिकल प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस इट इज फोटोबायोकेमिकल प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस सिंपली रेडॉक्स प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस सिंपली ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है, जहां पर वाटर का होगा ऑक्सीडेशन, रिलीज होगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, और कार्बन डाइऑक्साइड का होगा रिडक्शन इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट करेगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को। ये रहा 11th वाला डिफिनेशन, आपके स्टैंडर्ड वाला डिफिनेशन। मैंने क्या बोला? फोटोसिंथेसिस फोटोकेमिकल प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस फोटोबायोकेमिकल प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस रेडॉक्स प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है, जहां पर वाटर का होगा ऑक्सीडेशन, रिलीज होगा प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, कार्बन डाइऑक्साइड का होगा रिडक्शन जो एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर बना लेगा ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट in the presence of sunlight and pigment। presence of sunlight must है, ठीक है। सो स्टार्ट करता हूं, समझिएगा प्लीज। सो आपके सामने यहां पर मैंने रखा फोटोसिंथेसिस इट इज प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन या मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ food, better to say glucose, better to say organic compounds, better to say carbohydrates in the presence of light energy, in the presence of light energy, in the presence of solar energy, in the presence of sunlight, in the presence of incident radiation and pigments में जो मोस्ट फेमस पिगमेंट है दैट इज क्लोरोफिल्स। in the presence of solar energy, sunlight या incident radiation या light energy and pigment by using inorganic substances या inorganic materials that is carbon dioxide and water as raw materials। बात क्लियर है? ये रहा सिंपल टाइप का डिफिनेशन। खाना बनाएगा कौन बनाएगा? हायर प्लांट्स बनाएंगे, और हायर प्लांट्स में भी बेसिकली ग्रीन पार्ट्स, थोड़ा सुनिएगा, बाई ग्रीन पार्ट्स मेनली लीव्स, बाई ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। बात समझा कि नहीं? बताओ। ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को रॉ मटेरियल के जैसा यूज करेंगे, रेडिएशन या लाइट एनर्जी और पिगमेंट के प्रेजेंस में बना लेंगे खाना, ग्लूकोज, ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बोहाइड्रेट। जिस प्रोसेस के थ्रू ये बनेगा वही प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। क्लियर है? पक्का क्लियर है? थोड़ा सुनिएगा, यहां पर मैंने बोला फोटोसिंथेसिस, सुनिएगा प्लीज। photosynthesis is capturing of light energy। photosynthesis is process of capturing of light energy and storing this energy in bonds of different atoms of फूड बोलो या ग्लूकोज बोलो। जो हम खाना खा रहे हैं जिससे हमको एनर्जी मिल रहा है, ये जो भी हम जो है खाना खा रहे हैं जिससे हमको एनर्जी मिल रहा है, वो चाहे राइस हो या व्हीट हो, बेसिकली जो हम फूड खा रहे हैं जिससे हमें एनर्जी मिल रहा है, ये एनर्जी फूड की वजह से नहीं, एक्चुअली ये एनर्जी हमारे पास सनलाइट की एनर्जी है।
तो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू लाइट एनर्जी को कैप्चर किया जाएगा और लाइट एनर्जी को कंजर्व कर लेंगे, लाइट एनर्जी को इंट्रोड्यूस कर लेंगे, लाइट एनर्जी को हम कैप्चर कर लेंगे, फूड के या ग्लूकोज के बॉन्ड्स के बीच में स्टोर कर लेंगे लाइट एनर्जी को। इस प्रोसेस को, किस प्रोसेस को? द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग ऑफ लाइट एनर्जी इन द बॉन्ड्स ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑफ ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट बाय कैप्चरिंग ऑफ द लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी को कैप्चर किया हमने, लाइट एनर्जी को कैप्चर करके उस लाइट एनर्जी को स्टोर किया हमने बॉन्ड्स ऑफ द ग्लूकोज। जिस प्रोसेस के थ्रू हमने लाइट एनर्जी को कैप्चर किया और उस लाइट एनर्जी को इनकॉर्पोरेट किया, स्टोर किया फूड के या ग्लूकोज के डिफरेंट बॉन्ड्स में, उसी प्रोसेस को हमने बोला फोटोसिंथेसिस। बात क्लियर है? ये दो डिफरेंट लैंग्वेज क्लियर है। आते हैं इरेज करके एडवांस लैंग्वेज ऑफ द फोटोसिंथेसिस। चैप्टर शुरू हो गया है। अब आप जो है मेंटली फोटोसिंथेसिस चैप्टर में एंट्री कर जाइए। इसके पहले वाला जो चैप्टर आप पढ़ रहे थे वहां से बाहर निकलिए। स्टार्ट कर रहा हूं, बात आगे बढ़ा रहे हैं, थोड़ा सुनिएगा प्लीज। मैंने बोला फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस इज फोटोकेमिकल और फोटो बायोकेमिकल प्रोसेस, फोटो बायोकेमिकल प्रोसेस और रेडॉक्स प्रोसेस और ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस, during which water is oxidized, releasing proton and electron, and carbon dioxide reduced by using proton and electron in the form of glucose in the presence of light energy। फोटोसिंथेसिस एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है और इसी लैंग्वेज में मैं फोटोसिंथेसिस डिटेल में डील करूंगा। कौन से लैंग्वेज में? ऑक्सीडेशन। किसका ऑक्सीडेशन? वाटर का। ऑक्सीडेशन में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा। और रिडक्शन, किसका रिडक्शन? कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ा जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर क्या बना लेगा? ग्लूकोज। ठीक है। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एक प्रोडक्ट का नाम तो हम बार बार ले रहे हैं ग्लूकोज, और एक दूसरा भी नेट दो प्रोडक्ट है ग्लूकोज एज वेल एज ऑक्सीजन। बात क्लियर है? आगे और भी कुछ जोड़ते हैं, थोड़ा सुनिएगा। फोटोसिंथेसिस इज एंजाइम रेगुलेटेड प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस इज एंजाइम रेगुलेटेड, ध्यान दीजिएगा प्लीज, एनाबॉलिक इंट्रासेलुलर एंडरगोनिक प्रोसेस। ये रहा कुछ और पॉइंट। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जब हम लाइट एनर्जी को कैप्चर करेंगे और उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी बेसिकली ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर करेंगे, इसमें वाटर का ऑक्सीडेशन होगा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा ग्लूकोज में। तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज मल्टी स्टेप प्रोसेस है, एंजाइम कंट्रोल्ड प्रोसेस है, एनर्जी कंज्यूम होगा। थोड़ा सुनिएगा, एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ठीक है। इंट्रासेलुलर मतलब विद इन सेल होगा, एनाबॉलिक मतलब सिंथेसिस होगा, प्रिपरेशन होगा।
दो प्रोसेस होते हैं, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। एनाबॉलिक में कुछ बनेगा, कैटाबॉलिक में कुछ ब्रेक होगा। सो एंजाइम रेगुलेटेड सिंथेसिस या फॉर्मेशन प्रोसेस that occurs inside the cell. During this process energy consumption occur, energy is consumed, energy it is utilized। बात क्लियर हुआ? ठीक है। सो यहां पर बात ध्यान दीजिएगा, इन फोटोसिंथेसिस light energy is converted into chemical energy। light energy it is converted into chemical energy या light energy it is stored in chemical compound। लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी कुछ और नहीं ग्लूकोज है। आगे वाला चैप्टर आएगा, ध्यान दीजिए, मैं बोलना भूल गया। फोटोसिंथेसिस अच्छे से समझिएगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का जस्ट अपोजिट रेस्पिरेशन होता है। फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके रेस्पिरेशन में ग्लूकोज को तोड़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जिससे बना था वो रिलीज होगा। कनेक्टेड है, मैं आपको कनेक्टिविटी के थ्रू समझाऊंगा भी। तो फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी या ग्लूकोज के एटम के, ग्लूकोज मॉलिक्यूल के एटम के बॉन्ड्स में हम स्टोर कर लेते हैं, तो स्टोर्ड इन केमिकल कंपाउंड भी बोल सकते हैं। फिनिश किया मैंने, ज्यादा जो है नहीं खींचूंगा मैं फोटोसिंथेसिस के डेफिनेशन को। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, ऑर्गेनिक कंपाउंड या फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट, यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज रॉ मटेरियल। सो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, इनऑर्गेनिक मटेरियल से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना रहे हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। याद रखिएगा, इरेज करके और भी बातें कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। यहां पर मैंने एक सिंपल फॉर्मूला लिया, केमिकल इक्वेशन लिया, 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 एंड 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर in the presence of sunlight and chlorophyll pigment बना लेंगे 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, 6 वाटर के मॉलिक्यूल भी बनेंगे और 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बनेंगे जो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएंगे। बात पकड़िएगा, ठीक है। सो CO2 और H2O दे आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, दे आर इनऑर्गेनिक मटेरियल। इनऑर्गेनिक मटेरियल फोटोसिंथेसिस में यूज होगा और बनेगा फूड या ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज बाद में पॉलीमराइज हो जाएगा, ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड। बात क्लियर है? पक्का? ठीक है। सो ये रहा डेफिनेशन ऑफ द फोटोसिंथेसिस। यहां पर हमने डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस कंप्लीट किया। फोटोसिंथेसिस फोटोकेमिकल रिएक्शन है, इसमें फोटो का मतलब लाइट यूज हो रहा है, इसमें केमिकल कंपाउंड बनेंगे। फोटोसिंथेसिस फोटो बायोकेमिकल रिएक्शन है, फोटो का मतलब लाइट, बायो का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब प्लांट्स, और केमिकल का बनना, ग्लूकोज का बनना, केमिकल कंपाउंड का बनना, इसलिए फोटो बायोकेमिकल। लाइट, लिविंग ऑर्गेनिज्म, केमिकल कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड का बनना, ये हमने जो है फोटो बायोकेमिकल के लैंग्वेज में समराइज किया। रेडॉक्स रिएक्शन है, हमारे इसी लैंग्वेज में डील करेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा। एंडरगोनिक इंट्रासेलुलर, याद रखिएगा प्लीज, एंडरगोनिक इंट्रासेलुलर प्रोसेस है, एनाबॉलिक प्रोसेस है, ठीक है। बात क्लियर है? चले आगे और सुनिएगा। यहां पर इन शॉर्ट डिस्कस कर लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। Photosynthesis, it is only process that help in sustaining the life on earth। तो सुनिएगा, photosynthesis help in sustaining life on earth। दूसरा, photosynthesis provides food for all autotrophic and heterotrophic
ऑल ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। और सुनिएगा, फोटोसिंथेसिस also produces oxygen as one of the end product which is used in respiration by aerobic organisms। इवन जो हम पेट्रोलियम या कोल को बर्न करके हम एनर्जी ऑब्टेन कर रहे हैं, ये पेट्रोलियम और कोल में जो एनर्जी है वो एनर्जी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू लाइट की एनर्जी को ही कैप्चर किया गया है। सो the energy obtained after burning of petroleum and coal, actually it is nothing but the light energy captured during photosynthesis process in the plant part। जो पेट्रोलियम या कोल मिलियंस ऑफ ईयर प्लांट्स के फॉसिलाइजेशन से हमें ऑब्टेन होता है, तो प्लांट्स में लाइट एनर्जी को प्लांट के पार्ट में स्टेम, लीफ, रूट एक्सेट्रा में लाइट एनर्जी को ग्लूकोज के फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में स्टोर किया, और वही प्लांट के पार्ट रूट, लीफ, स्टेम फॉसिलाइज हुए, और बाद में हम पेट्रोलियम या कोल के फॉर्म में जो एनर्जी गेन कर रहे हैं, ये लाइट एनर्जी ही रिप्रेजेंट करता है। बात पकड़ के रखिएगा, ठीक है। तो हमने फोटोसिंथेसिस का आपके सामने इंट्रोडक्शन रखा, डेफिनेशन अलग अलग लैंग्वेज में रखा, और आपको हमने बता दिया कि मैं फोटोसिंथेसिस चैप्टर डील करूंगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लैंग्वेज में, आगे आएगा, ठीक है। फोटोसिंथेसिस क्यों इंपॉर्टेंट है, इन सिंपल लैंग्वेज यहां पर फिनिश किया, ठीक है। कैसे पता चला? नहीं, सीधा सा क्वेश्चन है ना, हाउ अ पर्सन केम टू नो कि फोटोसिंथेसिस में वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट और पिगमेंट यूज होता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो रॉ मटेरियल आपने बताया, ये जो कंडीशन बताया, आपको कैसे पता चला? तो चलते हैं एक्सपेरिमेंट की तरफ, ठीक है। तो लाइट यूज होता है, जस्टिफाई करो, कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है, जस्टिफाई करो, ऑक्सीजन रिलीज होता है, वो भी जस्टिफाई करो, पिगमेंट्स यूज होता है, वो भी क्लोरोफिल पिगमेंट, जस्टिफाई करो। तो चलते हैं फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल, फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चीज यूटिलाइज होता है, प्रूव करते हैं। बात आगे ले चल रहा हूं, इरेज कर रहा हूं इसको, बात आगे ले चल रहे हैं। मैंने हेडिंग लिया यहां पर, व्हाट डू वी नो अबाउट फोटोसिंथेसिस। हम फोटोसिंथेसिस के बारे में क्या जानते हैं, थोड़ा सुनिएगा। फ्यू सिंपल एक्सपेरिमेंट्स indicates that during photosynthesis sunlight is must, during photosynthesis chlorophyll is must, या photosynthesis performed by green parts of the plant only, during photosynthesis carbon dioxide it is used। तो वो कुछ एक्सपेरिमेंट के नाम देख लेते हैं। सो few simple experiments indicate use of sunlight, chlorophyll and carbon dioxide during photosynthesis। एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट थोड़ा इमेजिन करिएगा। वेरीगेटेड लीफ लिया हमने, वेरीगेटेड लीफ, एक ऐसा लीफ जिसमें जो है कलरफुल पैचेज हैं, जिसमें कलरफुल स्पॉट्स हैं, एक ऐसा लीफ जिसका सम पार्ट येलोइश पैचेज से भरा है और सम पार्ट जो है ग्रीन पैचेज से भरा है, ग्रीन कलर का है, उसको हमने वेरीगेटेड लीफ बोला। या इन जनरल हमने ग्रीन लीफ लिया, ग्रीन लीफ का सम पार्ट हमने ब्लैक पेपर से कवर कर दिया और सम पार्ट हमने जो है एक्सपोज्ड रखा। ध्यान दीजिएगा, हमने प्लांट लिया, प्लांट के ग्रीन लीफ का हाफ पार्ट ब्लैक पेपर से कवर कर दिया, हाफ पार्ट एक्सपोज्ड रखा। अब हमने क्या किया, इस प्लांट को सनलाइट में रखा। आफ्टर सर्टेन आवर्स के बाद हमने स्टार्च के होने का टेस्ट किया।
स्टार्च बनता है ग्लूकोज से और ग्लूकोज बनेगा फूड से, ध्यान दीजिएगा। सो जिस प्लांट में हमने ग्रीन लीफ चूज किया था, जिस ग्रीन लीफ का हमने हाफ द पार्ट ब्लैक पेपर से कवर किया था, वो हाफ द कवर्ड पार्ट ऑफ द लीफ स्टार्च टेस्ट के लिए निगेटिव निकला। द ग्रीन लीफ का हाफ द पार्ट जो एक्सपोज्ड था वो स्टार्च टेस्ट के लिए पॉजिटिव निकला। क्या इंडिकेट कर रहा है? हमने ग्रीन लीफ को एक्सपोज कराया सनलाइट में, हमने ग्रीन लीफ को रखा, हमने प्लांट के लीफ को रखा या प्लांट को रखा जो है सनलाइट में। लीफ का वह पार्ट जो ब्लैक पेपर से कवर था वो स्टार्च टेस्ट के लिए निगेटिव निकला। और स्टार्च क्या है एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। और लीफ, ग्रीन लीफ का वह पार्ट जो ब्लैक पेपर से रैप अप नहीं था वो स्टार्च टेस्ट के लिए पॉजिटिव निकला। मतलब क्या हुआ? द लीफ का वह पार्ट जो ब्लैक पेपर से कवर था उस पार्ट को लाइट नहीं मिला। ब्लैक पेपर ने लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, या बेसिकली एब्जॉर्ब कर लेता है ब्लैक पेपर। तो यहां पर लाइट के इंपॉर्टेंस, लाइट का प्रेजेंस फोटोसिंथेसिस के लिए मस्ट है, इंडिकेट हुआ। इवन जो हमने कलरफुल लीफ लिया था, जो हमने वेरीगेटेड लीफ लिया था जिसमें जो है पैच ऑफ ग्रीन और पैच ऑफ येलो, सम येलो पार्ट था सम ग्रीन पार्ट था, उसमें उस वेरीगेटेड लीफ में केवल और केवल ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ, केवल और केवल ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ स्टार्च टेस्ट के लिए पॉजिटिव निकला। येलो पार्ट ऑफ द वेरीगेटेड लीफ स्टार्च टेस्ट के लिए नेगेटिव निकला। क्या इंडिकेट कर रहा है? फोटोसिंथेसिस केवल और केवल ग्रीन पार्ट्स ही परफॉर्म करते हैं। लाइट का प्रेजेंस और ग्रीन पार्ट्स ही फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। ग्रीन पार्ट्स ग्रीन क्यों है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। दो चीजें क्लियर हुआ। एक एक्सपेरिमेंट का नाम है मोल्स हाफ एक्सपेरिमेंट, साइंटिस्ट का नाम है MOLL, मोल्स हाफ एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या किया? इन्होंने लीफ लिया, लीफ के टिप वाले पार्ट को, लीफ के टिप वाले पार्ट को एक बॉटल के अंदर डाल दिया। एक प्लांट लिया, प्लांट के एक लीफ को टारगेट किया, लीफ के जो है टिप वाले पार्ट को एक बॉटल के अंदर डाल दिया। बॉटल में ऑलरेडी KOH सोक्ड कॉटन था, KOH सोक्ड कॉटन रख दिया बॉटल में। लीफ का अब जो है टिप वाला पार्ट बॉटल में इंट्रोड्यूस कर दिया, बैक साइड वाला पार्ट एक्सपोज किया। अब हमने इस प्लांट को लाइट में रखा। द पार्ट ऑफ द टर्मिनल पार्ट ऑफ द लीफ जो था इनसाइड द बॉटल नियर द KOH सोक्ड कॉटन, KOH का कैरेक्टर है कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेता है। KOH का कैरेक्टर है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोल सकते हैं। KOH का कैरेक्टर है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेना। तो हुआ क्या? जब हमने लीफ को बाहर निकाला, स्टार्च का टेस्ट किया, तो द पार्ट ऑफ लीफ जो बॉटल के अंदर नियर द KOH सोक्ड कॉटन था वो पार्ट ऑफ लीफ स्टार्च टेस्ट के लिए निगेटिव निकला। मतलब क्या हुआ? टर्मिनल पार्ट ऑफ द लीफ जो KOH सोक्ड वाटर के पास में था, उस लीफ के पास जो भी कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा था वो कार्बन डाइऑक्साइड KOH खींच ले रहा था, एब्जॉर्ब कर ले रहा था। तो उस पार्ट को नहीं मिला कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए वो नहीं कर पाया फोटोसिंथेसिस, इसलिए वो नहीं बना पाया ग्लूकोज, नहीं बना, स्टार्च का टेस्ट निगेटिव निकला। और जो पार्ट ऑफ द लीफ कांच के बॉटल के बाहर था, जो है बॉटल के बाहर था, वो स्टार्च टेस्ट के लिए पॉजिटिव निकला। तीन चीजें हमने सिंपल एक्सपेरिमेंट के थ्रू जस्टिफाई कर लिया। पहला चीज कि फोटोसिंथेसिस ग्रीन पार्ट्स में होगा, दूसरा चीज फोटोसिंथेसिस लाइट के प्रेजेंस में होगा, तीसरा चीज फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का होना मस्ट है। बात क्लियर है? तो थोड़ा मेंशन करते हुए ले चलता हूं स्टोरी को आगे, ठीक है। टेक 2 टाइप्स ऑफ leaves. One is variegated leaf having colored patches of yellow and green. हाफ द पार्ट में जो है येलो कलर रहेगा, हाफ द पार्ट ग्रीन कलर का रहेगा। और एंड नॉर्मल लीफ थोड़ा सुनिएगा।
the half terminal part of normal leaf covered by black pepper and other basal या lower half part remain exposed. थोड़ा सुनिएगा. The leaves, both variegated leaf और वो एक लीफ जिसका आधा पार्ट कवर है ब्लैक पेपर से, आधा पार्ट एक्सपोज्ड है. The leaves are then placed in sunlight. ठीक है, थोड़ा सुनिएगा. Now during starch test, what is starch test? Performed by, थोड़ा सुनिएगा, starch test performed by iodine solution. और iodine solution gives blue color. Iodine solution gives blue color in the presence of starch. स्टार्च का प्रेजेंस, स्टार्च क्या है? प्रोडक्ट ऑफ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज. ग्लूकोज खुद क्या है हमें पता है, फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट, और फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट है ग्लूकोज जो पॉलीमराइज होकर स्टार्च बना है. तो फोटोसिंथेसिस, ग्लूकोज बनने के लिए फोटोसिंथेसिस की जरूरत है. वही हम देखना चाहते हैं क्या फोटोसिंथेसिस लाइट के प्रेजेंस में हुआ. थोड़ा देखते हैं, इरेज करके और बातें रख रहा हूं, इरेज कर रहा हूं. ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला यहां पर? In variegated leaf, green parts only show positive test for starch. Green parts only show positive test for starch, whereas yellow part show negative test for starch. ठीक है, ये एक लैंग्वेज हो गया वेरीगेटेड में. और बात सुनिएगा, इन नॉर्मल लीफ the terminal covered part of leaf shows negative starch test. Negative starch test का मतलब क्या हुआ? the terminal covered part of leaf को जब हमने आयोडीन सॉल्यूशन से ट्रीट किया तो आयोडीन सॉल्यूशन अगर स्टार्च होता तो ब्लू कलर देता, ब्लू कलर नहीं आया, तो नेगेटिव स्टार्च टेस्ट. whereas exposed basal part of leaf shows positive starch test. बताओ प्लीज क्या कंक्लूजन लिया जाए? बोलो कुछ तो बोलो, थोड़ा कुछ तो बोलो, ज्यादा कुछ तो ज्यादा. कंक्लूजन, तो क्या मैं कंक्लूजन दूं यहां पर क्या मैं कंक्लूजन दूं? फोटोसिंथेसिस occurs in green parts of plant and in the presence of sunlight. यहां पर दो चीजें हमने मेंशन किया. एक तो ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट ही फोटोसिंथेसिस करेगा, ग्लूकोज बनाएगा, स्टार्च बनेगा, और दूसरा फोटोसिंथेसिस सनलाइट के प्रेजेंस में होगा. दो अलग अलग स्टेटमेंट है. मुझे बताइए कौन सा स्टेटमेंट कौन से एक्सपेरिमेंट पर फिट बैठ रहा है? वेरीगेटेड लीफ
वेरीगेटेड लीफ में जहां पर ग्रीन पैच भी है, येलो पैच भी है, तो केवल ग्रीन पैच जिस पार्ट पर था वही स्टार्च टेस्ट को पॉजिटिव किया। ये हुआ कि ग्रीन पार्ट्स में ही होगा फूड का सिंथेसिस और सनलाइट के प्रेजेंस में होगा फोटोसिंथेसिस। ये हमें कैसे पता चला? हमने नॉर्मल लीफ का जो टर्मिनल पार्ट ब्लैक पेपर से रैप अप किया था, उस पार्ट को लाइट नहीं मिला, तो वो पार्ट को लाइट नहीं मिला, उस पार्ट में फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। और जिस पार्ट को हमने, जिस लोअर हाफ पार्ट ऑफ द नॉर्मल लीफ को हमने एक्सपोज रखा, उसको सनलाइट मिला, उसने फूड बनाया, फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज बनाया, जो कि पॉलीमराइज होके बना लिया, स्टोर हो गया ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। जब हमने आयोडीन से लोअर हाफ पार्ट ऑफ नॉर्मल लीफ को ट्रीट किया, तो लोअर हाफ पार्ट ऑफ द नॉर्मल लीफ ब्लू कलर दिया, मतलब वहां पर फोटोसिंथेसिस हुआ। क्यों हुआ? लोअर हाफ पार्ट ऑफ लीफ में फोटोसिंथेसिस क्यों की? वो अनकवर्ड है, ब्लैक पेपर नहीं है उसके ऊपर, लाइट वहां, वो पार्ट लाइट को एब्जॉर्ब किया। बात समझा? तो जो पहला वेरीगेटेड लीफ के थ्रू हम बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमें ग्रीन पार्ट्स ऑफ द लीफ, ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट में ही फोटोसिंथेसिस होगा, ये जस्टिफाई किया। और जो हम नॉर्मल ग्रीन लीफ, नॉर्मल लीफ का टर्मिनल कवर्ड पार्ट और लोअर एक्सपोज्ड पार्ट वाला स्टोरी रख रहे हैं, वो हमें ये जस्टिफाई कर रहा है कि जिस पार्ट को सनलाइट जिस पार्ट को सनलाइट मिलेगा या मिला, उसी पार्ट में होगा फोटोसिंथेसिस। दो चीजें सिंपली जस्टिफाई हो गया, ग्रीन पार्ट में फोटोसिंथेसिस और सनलाइट के प्रेजेंस में ही होगा फोटोसिंथेसिस। दो बात क्लियर। इरेज करके मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। इरेज करता हूं, बात आगे ले चल रहा हूं, थोड़ा देखिएगा। मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। और देखिएगा यहां पर टर्मिनल पार्ट ऑफ नॉर्मल लीफ placed inside glass bottle, which already contains KOH soaked cotton। ठीक है, ध्यान दीजिएगा प्लीज। KOH एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड। और सुनिएगा, द प्लांट प्लेस्ड अंडर सनलाइट, तो सुनिएगा आगे मैं क्या बात रख रहा हूं। upon starch test, तो सुनिएगा, the part placed inside the glass bottle shows negative test, and the part of leaf present outside the glass bottle shows positive test। क्यों जो है द टर्मिनल पार्ट ऑफ द लीफ, जिसको ग्लास बॉटल में रखा, जिसमें KOH सोक्ड कॉटन था, द टर्मिनल पार्ट ऑफ द लीफ जो बॉटल के अंदर था, स्टार्च टेस्ट को लेके निगेटिव क्यों हुआ? स्टार्च टेस्ट का मतलब स्टार्च बनना चाहिए, अगर स्टार्च बना तो मतलब वहां पर स्टार्च होगा, और आयोडीन से अगर हम उस लीफ के पार्ट को ट्रीट करें तो ब्लू कलर आया। अब हमने जिस लीफ के उस पार्ट को, जिसको हमने बॉटल के अंदर रखा, बॉटल में ऑलरेडी KOH था, तो जो भी कार्बन डाइऑक्साइड उस टर्मिनल पार्ट ऑफ लीफ के पास जा रहा होगा,
KOH उसको अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर ले रहा था, खींच ले रहा था। तो द पार्ट ऑफ द लीफ जो बॉटल के अंदर था द पार्ट ऑफ लीफ जो बॉटल के अंदर था वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं एब्जॉर्ब कर पाया, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड खींच ले रहा था बाजू में प्रेजेंट KOH। और द पार्ट ऑफ लीफ जो बॉटल के बाहर था वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर पा रहा था। यही तो कंक्लूजन दिया जाएगा ना। हमने कार्बन डाइऑक्साइड को खींचने वाला एक मटेरियल KOH सोक्ड कॉटन रखा है बॉटल में, और लीफ के हाफ पार्ट को KOH के पास में रखा है, लीफ के अदर हाफ पार्ट को बाहर रखा है। अदर हाफ पार्ट स्टार्च टेस्ट को लेकर पॉजिटिव है। द पार्ट ऑफ लीफ जो KOH के बाजू में है, KOH का कैरेक्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना, उसके इन्फ्लुएंस में वो स्टार्च टेस्ट को लेकर निगेटिव हो रहा है। क्या कंक्लूजन आएगा माइंड में? जल्दी से बताओ कंक्लूजन। ठीक है, तो सुनिएगा। एज KOH absorbs carbon dioxide, as KOH absorbs carbon dioxide, the part of leaf present inside bottle is unable to prepare food, indicating that carbon dioxide is used in food synthesis। ठीक है, सो जो बॉटल के कांटेक्ट में था वो खाना नहीं बना पा रहा है, जो बॉटल के बाहर था वो खाना बना ले रहा है। बॉटल के अंदर खाना नहीं बना पा रहा है जो पार्ट ऑफ लीफ था। क्यों? क्योंकि उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रहा है। कैसे पता चला? क्योंकि हमने बॉटल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करने वाला KOH रखा है। ठीक है, यहां पर जो है कुछ चीजें हमें, तो कुछ अर्ली एक्सपेरिमेंट से हमें फोटोसिंथेसिस में लाइट फोटोसिंथेसिस ग्रीन पार्ट में होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। इतनी बातें तो हमें पता चल गई। ठीक है, थोड़ा एडवांस एक्सपेरिमेंट की बात कर लेते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस या अर्ली एक्सपेरिमेंट्स टू स्टडी फोटोसिंथेसिस क्या क्या थे, कौन कौन से साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से फोटोसिंथेसिस के बारे में बहुत सारी बातें की, समझते हैं। ये इरेज कर रहा हूं, बात आगे बढ़ा रहे हैं। हेडिंग लिया मैंने यहां पर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स या अर्ली एक्सपेरिमेंट्स। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या अर्ली एक्सपेरिमेंट। फोटोसिंथेसिस की स्टोरी मैं चालू कर रहा हूं 1727 से, ऑन द नेम ऑफ स्टीफन हेल्स। स्टीफन हेल्स साइंटिस्ट है जिनको हम फादर ऑफ फोटोसिंथेसिस या फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी बोल सकते हैं। फोटोसिंथेसिस, फादर ऑफ फोटोसिंथेसिस, नॉट फिजियोलॉजी, फादर ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो यहां पर मैंने लिया पहला स्टीफन हेल्स 1727। He recognized the importance of air, light and water for the nourishment of plants। थोड़ा सुनिएगा। He recognized importance of air। जैसी एयर बोलूं CO2 माइंड में आएगा। सनलाइट एंड वाटर फॉर प्लांट नरिशमेंट। थोड़ा सुनिएगा। he considered as discoverer of photosynthesis and father of photosynthesis। मेरी बात समझिएगा। जगदीश चंद्र बोस, सुना होगा मिस्टर जगदीश चंद्र बोस, साइंटिस्ट, इंडियन साइंटिस्ट। सो इंडियन
फादर ऑफ फोटोसिंथेसिस, इंडियन फादर ऑफ फोटोसिंथेसिस साइंटिस्ट का नाम है जेसी बोस, या जेसी बसु भी कहीं कहीं आता है, जगदीश चंद्र बोस। ठीक है, ये रहा बिगिनिंग ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंट। जोसेफ प्रिस्टले आए 1770 में, दूसरे हैं साइंटिस्ट जोसेफ प्रिस्टले। जोसेफ प्रिस्टले 1770, बड़ा खतरनाक एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने बड़ा खतरनाक एक्सपेरिमेंट किया, मार दिया चूहिया को, मार दिया चूहे को, मार दिया, सो सैड। मोमबत्ती को बुझा दिया, चूहे को मार दिया, चूहे को मार दिया, मोमबत्ती को बुझा दिया। क्या प्रूफ हुआ इससे, ध्यान सुनिएगा। इन्होंने ग्लास जार लिया और उस ग्लास जार के अंदर बर्निंग कैंडल, ग्लास जार के अंदर बर्निंग कैंडल को रख दिया, या बर्निंग कैंडल को ग्लास जार से कवर कर दिया, बर्निंग कैंडल एक्सटिंग्विश हो गया, बुझ गया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने लाइव माइस को ग्लास जार के अंदर रख दिया, माइस टपक गया। अब थोड़ा सुनिएगा। नेक्स्ट में क्या किया इन्होंने, ग्लास जार में यहां पर बर्निंग कैंडल रखा और माइस को रखा और बीच में नीडोरेटेंसन मिंट का प्लांट रख दिया, पुदीने का प्लांट रख दिया। तो बर्निंग कैंडल बर्न हो रहा था और जो माइस था वो जिंदा था। देखा गया, कंक्लूजन आया, हाइपोथेसिस आया प्रिस्टले का कि बर्निंग कैंडल की वजह से या माइस के रेस्पिरेशन की वजह से जो एयर इंप्योर हो रहा है, डर्टी हो रहा है, फाउल हो रहा है, उसको रिस्टोर कर ले रहा है प्लांट। बात समझिएगा। बर्निंग कैंडल कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। कैंडल के बर्निंग के लिए हमें चाहिए ऑक्सीजन, हमें चाहिए ऑक्सीजन कैंडल के जलने के लिए, मोमबत्ती के जलने के लिए। जलना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। जब हमने बर्निंग कैंडल को ग्लास जार से रखा तो बर्निंग कैंडल से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा था, निकलते जा रहा था, निकलता ही जा रहा था, और एक टाइम आया कि एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के इन्फ्लुएंस में बर्निंग कैंडल बुझ गया, एक्सटिंग्विश हो गया। जब माइस को हमने जो है रखा ग्लास जार के अंदर, माइस रेस्पिरेशन कर ही रहा था। रेस्पिरेशन का बाई प्रोडक्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा था, माइस रेस्पिरेशन कर रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा था। धीरे धीरे सफोकेशन होने लगा उस जो है ग्लास जार के अंदर, माइस को सफोकेशन होने लगा। बेचारे माइस का दम घुटने लगा, सफोकेशन होने लगा, टपक गया माइस। लेकिन जब बर्निंग कैंडल इधर, माइस इधर, बीच में मिंट प्लांट को रखा, तो बर्निंग कैंडल की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा था, माइस के रेस्पिरेशन की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा था, उस कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट यूज कर रहा था। प्लांट अपने फोटोसिंथेसिस के लिए यूज कर रहा था और प्लांट फोटोसिंथेसिस के थ्रू रिलीज कर रहा था उस ग्लास जार के अंदर ऑक्सीजन के यूज हो रहा था, कैंडल को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन यूज हो रहा था, माइस के रेस्पिरेशन के लिए। तो एयर की प्योरिटी मेंटेन कर रहा था कौन, प्योर एयर का मतलब ऑक्सीजन वाला एयर, प्योर एयर का मतलब ऑक्सीजन वाला एयर। सो द प्योरिटी ऑफ एयर मेंटेन्ड बाय द प्लांट which is fouled by the burning candle and the respiration performed by the mice। बात क्लियर हुआ। तो यहां पर जोसेफ प्रिस्टले ने एक कंक्लूजन दिया कि प्लांट एयर को प्योर कर रहे हैं, जो इंप्योर किया गया कैंडल और माइस के थ्रू। तो प्योर होने का मतलब प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करता है, जोसेफ प्रिस्टले 1774 में क्रेडिट मिला फॉर द डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहां पर सुनिएगा, ही पुट burning candle inside glass jar, थोड़ा सुनिएगा। Candle soon gets extinguished। He next placed
live mice inside glass jar। थोड़ा सुनिएगा, माइस टपक गया, माइस डाइड ड्यू टू सफोकेशन। थोड़ा सुनिएगा, then he placed a mint plant between या along with बोल सकते हो, साथ में, ऐसा नहीं जरूरी कि बीच में ही रखा हो, between burning candle and live mice। He found that the burning candle continued with burning and the mice continued live रहा, जिंदा रहा। ठीक है, तो मेंशन करते हैं इरेज करके, बात आगे ले चलते हैं। He observed that candle burning continuously and mice remain live। सो प्रिस्टल ने हाइपोथेसिस दिया, कंक्लूजन या एक हाइपोथेसिस दिया। सो ही hypothesized that mint plant restore the air which was removed by burning candle and mice। मिंट प्लांट रिस्टोर द एयर, यहां पर एयर का मतलब ऑक्सीजन से है, तो मिंट प्लांट ने एयर को रिस्टोर किया, मतलब मिंट प्लांट ने ग्लास जार के अंदर ऑक्सीजन दिया, रिलीज किया, वो ऑक्सीजन रिलीज किया, उस ऑक्सीजन को रिस्टोर कर रहा था मिंट प्लांट, जो ऑक्सीजन बर्निंग कैंडल अपने जलने के लिए रिमूव कर रहा था, यूज कर रहा था, जो ऑक्सीजन माइस अपने जिंदा रहने के लिए रिस्पायर कर रहा था, उस ऑक्सीजन को रिस्टोर कर रहा था। ठीक है, सो यहां पर हम बोल सकते हैं दैट मिंट प्लांट यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय burning candle and respiring mice and in turn release oxygen which is used by candle and mice। ठीक है, सो प्योरिटी, यहां पर दो चीजें सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, यहां पर इम्प्योर एयर या डर्टी एयर या फाउल एयर रिप्रेजेंट फ्लोजिस्टोन, कॉल्ड phlogiston, that is carbon dioxide, and pure air called dephlogiston, that is oxygen by the प्रिस्टले ने जो बर्निंग कैंडल और रिस्पायरिंग माइस एयर को इंप्योर कर रहे थे, वो इंप्योरिटी ऑफ एयर बिकॉज ऑफ जिसकी वजह से था, उस वजह को उन्होंने फ्लोजिस्टोन बोला। और बाद में पता चला फ्लोजिस्टोन कुछ और नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो बर्निंग कैंडल और रेस्पिरेशन परफॉर्म्ड बाय माइस की वजह से रिलीज हो रहा है। और प्लांट
रिस्टोर कर रहा है प्योरिटी ऑफ एयर। प्योरिटी ऑफ एयर का मतलब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को जो है उन्होंने डिफ्लोजिस्टोन बोला। और सुनिएगा यहां पर इन 1774 प्रीस्टले डिस्कवर्ड ऑक्सीजन। ठीक है, तो मिंट का प्लांट मतलब ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ये तो एक चीज प्रूफ हुआ ना कि फोटोसिंथेसिस के वजह से, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जो ऑक्सीजन रिलीज करता है। ऑक्सीजन प्योरिटी ऑफ एयर का इंडिकेशन है, और जो है मिंट प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है। कैसे पता चला? पता चला कैंडल के कंटिन्यूअस बर्निंग की वजह से, पता चला माइस के लिविंग होने की वजह से। बात क्लियर है? इतना तो कॉमन सेंस है ना कि जलने के लिए चाहिए ऑक्सीजन और जिंदा रहने के लिए चाहिए ऑक्सीजन। जब मिंट प्लांट नहीं था तो जो जलने के लिए चाहिए था ऑक्सीजन, धीरे 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 कैंडल यूज कर रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा था, और ऑक्सीजन के कमी की वजह से अकेला बर्निंग कैंडल बुझ गया। जो माइस के जिंदा रहने के लिए रेस्पिरेशन के टाइम पे ऑक्सीजन चाहिए, जब हमने माइस को ग्लास जार से कवर किया तो ऑक्सीजन धीरे 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 माइस रेस्पिरेशन में यूज कर रहा था। रेस्पिरेशन के बाद ग्लास जार के अंदर माइस धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा था, जो सफोकेशन कॉज किया और माइस मर गया। इसी को तो जो है मेंटेन किया मिंट प्लांट ने। बात क्लियर हुआ? तो दो चीजें यहां पर क्लियर हैं। दो चीजें इस एक्सपेरिमेंट में हम जो है हाइपोथेसाइज किया जा सकता है, कंक्लूजन दिया जा सकता है कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर रहे हैं। अगर मिंट प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड नहीं यूज करता तो मिंट प्लांट माइस और बर्निंग कैंडल के साथ रखने पर भी बर्निंग कैंडल का एक्सटिंग्विश होना पक्का था, माइस का टपकना पक्का था। क्योंकि मैंने यहां पर लिया मिंट का प्लांट, यहां पर लिया बर्निंग कैंडल, यहां पर लिया मैंने माइस। बर्निंग कैंडल कार्बन डाइऑक्साइड ग्लास जार के अंदर रिलीज कर रहा है, माइस कार्बन डाइऑक्साइड ग्लास जार के अंदर रिलीज कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन धीरे 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 ग्लास जार के अंदर इंक्रीज होता जाएगा। सफोकेशन नहीं हुआ माइस को कार्बन डाइऑक्साइड के इंक्रीज टू कंसंट्रेशन में। बर्निंग कैंडल एक्सटिंग्विश नहीं हुआ कार्बन डाइऑक्साइड के इंक्रीज टू कंसंट्रेशन में, जो ग्लास जार के अंदर इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रहा था। वजह क्या था? मिंट प्लांट इंक्रीज होने नहीं दे रहा था। मिंट प्लांट फ्लोजिस्टॉन या इम्प्योर एयर रिलीज्ड बाय बर्निंग कैंडल या रेस्पिरेशन ऑफ माइस को यूज कर रहा था। तो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड यूज करता है। प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड यूज किया, जो रिलीज किया था बर्निंग कैंडल और माइस ने। इसी की वजह से माइस को सफोकेशन नहीं हुआ, इसी वजह से बर्निंग कैंडल एक्सटिंग्विश नहीं हुआ। और बर्निंग कैंडल के कंटिन्यूअस बर्निंग के लिए चाहिए ऑक्सीजन, माइस के कंटिन्यूअस रेस्पिरेशन के लिए चाहिए ऑक्सीजन। दूसरा उनका बर्निंग होते रहना कैंडल का, माइस का जिंदा रहना, ये इंडिकेट कर रहा है कि उनको ऑक्सीजन मिल रहा है। देने वाला कौन है? प्लांट ही तो है। पहले नहीं था इसलिए मर रहे थे। हेलो बोलो, कुछ तो बोलो। क्लियर है ना? तो ये था जो है प्रीस्टरी के लैंग्वेज में हम दो बात क्लियर कर सकते हैं, तीन बात क्लियर कर ले। प्रीस्टरी के लैंग्वेज में हम ये बोल सकते हैं कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड यूज करता है। प्रीस्टरी के लैंग्वेज में बात रख सकते हैं कि प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करता है। प्रीस्टरी के लैंग्वेज में हम ये बोल सकते हैं कि प्लांट प्योरिटी ऑफ एयर को मेंटेन करता है। प्लांट प्योरिटी ऑफ एयर बाय रिलीजिंग ऑक्सीजन। इरेज कर रहा हूं। 1779 में साइंटिस्ट आए, मेरा प्रोनाउंसिएशन है एंगेनहोज, बाकी साइंटिस्ट का प्रोनाउंसिएशन अपना देख लेना, ये अजीबोगरीब स्पेलिंग होता है, नाम होता है। आए तीसरा नाम लिया मैंने जॉन एंगेन, HOUSZ, जॉन INGENHOUSZ एंगेनहोज मेरा प्रोनाउंसिएशन है। कुछ और भी प्रोनाउंसिएशन हो सकता है, स्पेलिंग याद रख लो, क्या फर्क पड़ता है। 1779 में ध्यान दीजिएगा। he used
same setup of Priestley. He used same setup of Priestley, once placed in light and next placed in dark. Placed in dark. थोड़ा सुनिएगा यहां पर, when setup placed in light, he found pure air. ठीक है. And when setup placed in dark, he found fouled या dirty air, and also subject का मतलब वही burning candle और mice, subjects were died. वही सेम ग्लास जार, माइस, मिंट वगैरह लिया, एंगन होज ने भी उन्होंने लाइट में रखा तो प्योरिटी ऑफ एयर मेंटेन हुआ ग्लास जार के अंदर, और ग्लास जार के अंदर इम्प्योर एयर मिला जब डार्क में रखा. तो यहां पर कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन क्या दिया जा सकता है? दैट प्योरिटी ऑफ एयर maintained by plants only in presence of light. बात क्लियर है? तो लाइट के प्रेजेंस में प्योरिटी ऑफ एयर मेंटेन हुआ, मतलब क्या हुआ? लाइट के प्रेजेंस में प्लांट ने फोटोसिंथेसिस परफॉर्म किया होगा, कार्बन डाइऑक्साइड यूज किया होगा, ऑक्सीजन रिलीज किया होगा. वही ऑक्सीजन प्योरिटी ऑफ एयर को मेंटेन कर रहा है. जब डार्क में रखा तो फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड नहीं यूज किया, तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ग्लास जार के अंदर इंक्रीज मिला, तो वही हुआ ना. इसलिए तो जो है सब्जेक्ट मर गए. जो भी बात क्लियर है? एक और बहुत ही प्यारा सा इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया हाइड्रिला प्लांट के ऊपर. इरेज करके बात आगे रखता हूं, ध्यान दीजिएगा प्लीज. यहां पर अनदर इंपॉर्टेंट और एलिगेंट एक्सपेरिमेंट performed by him on water plant that is hydrilla. एक बीकर लिया, बीकर में हाइड्रिला को रखा, हाइड्रिला को इन्होंने इन्वर्टेड फनल से कवर कर दिया. एक बीकर लिया, इस बीकर में इन्होंने हाइड्रिला प्लांट को रखा. ठीक है, इन्होंने हाइड्रिला प्लांट को रखा, ध्यान दीजिएगा प्लीज. इन्होंने हाइड्रिला प्लांट को रखा और इस हाइड्रिला प्लांट को इन्होंने इन्वर्टेड फनल से कवर कर दिया. इस हाइड्रिला प्लांट को, ये वाटर है, हाइड्रिला प्लांट को इन्होंने इन्वर्टेड फनल से कवर कर दिया. और जब इन्होंने इस हाइड्रिला प्लांट को इन्वर्टेड फनल से कवर किया तो इन्होंने फनल के अंदर बबल्स का ऑब्जर्वेशन किया. फनल के अंदर इनको बबल्स दिखे और बाद में पता चला कि जो बबल्स जनरेट हो रहे हैं ये बबल्स किसी और के नहीं, ऑक्सीजन के बबल्स हैं. ठीक है, तो ये है ऑक्सीजन बबल्स. ये है हाइड्रिला प्लांट. ध्यान दीजिएगा. और ये रख देते हैं इनवर्टेड फनल.
यहां पर भी एक कंक्लूजन मिल सकता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है बाय द प्लांट. सो ही प्लेस्ड inverted funnel over hydrilla plant and observed bubbles of oxygen near green leaves. ठीक है. So he concluded that ऐसा बोला जा सकता है अपने लैंग्वेज में, मैं समझा. फोटोसिंथेसिस, अच्छा ये लाइट को एक्सपोज्ड है, याद रखिएगा. ठीक है, ये सनलाइट को एक्सपोज्ड है, याद रखिएगा. तो फोटोसिंथेसिस occurs in light performed by green leaves and oxygen released as byproduct. ठीक है. सो यहां पर प्रिस्टले और एंगेनहाउस दोनों साइंटिस्ट ने कार्बन डाइऑक्साइड यूज करता है प्लांट, ऑक्सीजन रिलीज करता है प्लांट, लाइट का होना मस्ट है. इनके लैंग्वेज में हमने समझ लिया. क्लियर है, ये पक्का क्लियर है. लाइट के प्रेजेंस में वो जो एक बार लाइट में रखा और दूसरा डार्क में रखा, एंगेनहाउस ने सेम एक्सपेरिमेंट ऑफ द प्रिस्टले को वहां पर लाइट में ही जो है एयर की प्योरिटी उनको मिला, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लास जार में उनको मिला. लाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होता है. प्रिस्टले के लैंग्वेज में, इवन जो है एंगेनहाउस के लैंग्वेज में, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड यूज करता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है, जिससे प्योरिटी ऑफ फाउल्ड एयर या डर्टी एयर मेंटेन होता है ड्यू टू रिलीज ऑफ ऑक्सीजन. क्लियर है? प्लीज बोलो. ठीक है, चले आगे. इरेज कर रहा हूं इसको. बात आगे बढ़ाते हैं. 1854 बात है 1854. जूलियस वॉन सेसे, इन्होंने बोला कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस glucose synthesized by green parts of the plant and it is stored in the form of starch. इन्होंने फाइंड आउट किया कि ग्लूकोज का सिंथेसिस ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट में होता है, ग्लूकोज का पॉलीमराइजेशन होता है, स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट में स्पेसिफिकली green pigment containing structure, green pigment that is chlorophyll and green pigment containing structure that is chloroplast परफॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस. तो यहां पर मैंने नेक्स्ट लिया जूलियस वॉन सेसे 1854. तो सुनिएगा. he found out that green parts synthesize glucose and glucose is stored in the form of starch. ठीक है, in the form of starch. Need your attention. Glucose synthesis occurs in presence of green pigments, जिसको आजकल हम बोलते हैं क्लोरोफिल, now known as chlorophyll, and inside green structure now called as chloroplast. सिंपल सेल के बारे में है. तो यहां तक की बातें हमने फिनिश किया. प्रिस्टले के लैंग्वेज में
एंगनहाउस के लैंग्वेज में, जूलियन वॉन सेसे के लैंग्वेज में ग्लूकोज इज द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, अभी हमने फिनिश किया। ऑक्सीजन ग्रीन प्लांट या ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट प्यूरिफाई करता है एयर को, डर्टी एयर या इंप्योर एयर या फाउल्ड एयर का प्यूरिफिकेशन होता है बाय ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और ये ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करता है। एंगनहाउस ने बोला, और एंगनहाउस ने ही बोला फोटोसिंथेसिस लाइट के प्रेजेंस में होता है। सेम स्टोरी ऑक्सीजन का रिलीज, प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर बोले थे प्रिस्टले ने। तो 19th सेंचुरी तक, मेरी बात सुनिएगा, 19th सेंचुरी तक फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से कंपोनेंट पार्टिसिपेट करते हैं डिस्कवर हो गया था, और उस समय तक लोगों का एक मानना था। अब बात सुनिएगा, 19th सेंचुरी तक क्या क्या चीजें यूज होती है फोटोसिंथेसिस में डिस्कवर हो गया था। लाइट की जरूरत है, ग्रीन पार्ट्स में फोटोसिंथेसिस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जो है ऑक्सीजन रिलीज होता है, ग्लूकोज बनता है। ये सारी बातें 19th सेंचुरी तक डिस्कवर हो चुकी थी, लेकिन 19th सेंचुरी में एक जो है साइंटिस्ट का मानना था, जो कि गलत था एक तरीके से, कि ऑक्सीजन का रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड से होता है। अब 3 अलग अलग साइंटिस्ट के लैंग्वेज में हम प्रूफ करने वाले हैं कि एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन आता है वो ऑक्सीजन आता है वाटर से, ना कि प्रीवियसली जो एक्सेप्टेड थ्योरी था कि ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर रिलीज्ड बाय कार्बन डाइऑक्साइड। इस चीज को हम गलत साबित करने वाले 3 अलग अलग लैंग्वेज में। बात करते हैं यहां पर माइलस्टोन एक्सपेरिमेंट, बहुत ही खूबसूरत सा एक्सपेरिमेंट किया था कार्नेलियस, थोड़ा सुनिएगा, कार्नेलियस वॉन नील, ये एक साइंटिस्ट हैं। इनके एक्सपेरिमेंट के बारे में माइलस्टोन, बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट किया। और माइलस्टोन एक्सपेरिमेंट performed by Neil on photosynthetic bacteria, that is purple and green bacteria, that proves oxygen released from water, not by carbon dioxide, ठीक है, not by carbon dioxide। इरेज करके बात आगे ले चल रहा हूं। कार्नेलियस वॉन नील ने डिमॉन्स्ट्रेट किया दैट, थोड़ा सुनिएगा, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया uses suitable oxidizing agent that release hydrogen या proton which reduces carbon dioxide into glucose, ध्यान दीजिएगा, into glucose या कार्बोहाइड्रेट। नीड फुल अटेंशन। सो यहां पर 2H2A plus CO2, it will give 2A plus CH2O plus H2O। तो सुनिएगा, ये जो 2CH2O है, दिस रिप्रेजेंट ग्लूकोज का सिंपल फॉर्मूला। एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हियर इज 2H2A, तो ये 2H2A इट रिप्रेजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाउ नीड अटेंशन, ग्रीन प्लांट्स use water as oxidizing agent, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब प्रोटॉन डोनर। जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है वाटर के प्लेस पर किसी दूसरे कंपाउंड का यूज कर रहे हैं एज प्रोटॉन डोनर, और ये जो कंपाउंड है प्रोटॉन डोनेट करता है, वो डोनेटेड प्रोटॉन कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में रिड्यूस करता है।
तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन रिलीज होता तो यहां पर भी ऑक्सीजन आना चाहिए था, बट यहां पर जो सुटेबल हाइड्रोजन डोनर कंपाउंड है उससे यहां पर जो है मैंने H2A लिया है, तो A एज बाय प्रोडक्ट आ रहा है, ना कि ऑक्सीजन। सो जैसे जैसे फॉर एग्जांपल मैं लूं, इन बैक्टीरिया मेनली सल्फर कंपाउंड्स लाइक H2S और NaHSO4, sodium thiosulfates, etc. are used as proton donor, and after photosynthesis, simply हम बोल सकते हैं रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज, सल्फर और सल्फेटेड कंपाउंड्स released in atmosphere, not oxygen from CO2। तो जब पर्पल बैक्टीरिया या ग्रीन बैक्टीरिया जो है या फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया वाटर के प्लेस पर किसी दूसरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोटॉन डोनेट करके कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में रिड्यूस करवा रहे हैं, तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं दिखा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में फोटोसिंथेसिस के बाद ऑक्सीजन रिलीज कर रहा होता तो यहां पर भी ऑक्सीजन आता एटमॉस्फेयर में, लेकिन एटमॉस्फेयर में सल्फर या सल्फेटेड कंपाउंड रिलीज होता है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द फोटोसिंथेसिस ऑफ द बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो इस स्टोरी को नील ने रिलेट किया फोटोसिंथेटिक ग्रीन प्लांट्स से। Green plants, they use water as proton donor. And this is oxygen of water that released in the atmosphere, not oxygen of carbon dioxide. बात पकड़ेगा। 19th सेंचुरी तक सब क्लियर था कि क्या क्या रॉ मटेरियल, कौन सा कंडीशन, किन किन के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होगा, लेकिन साइंटिस्ट का फाइट चल रहा था कि ऑक्सीजन आता है कार्बन डाइऑक्साइड से, ये सबका मानना था। All the scientists they believe that oxygen in the atmosphere released from carbon dioxide। गलत साबित हुआ। पहला साइंटिस्ट का एक्सपेरिमेंट कार्नेलियस नील के लैंग्वेज में, कार्नेलियस नील ने बैक्टीरिया पर किया एक्सपेरिमेंट। पता चला कि बैक्टीरिया में वाटर के प्लेस पर सल्फर कंपाउंड एज प्रोटॉन डोनर काम करते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज में हेल्प करते हैं, और एटमॉस्फेयर में जो सल्फर कंपाउंड है उनसे सल्फर या सल्फेटेड मटेरियल एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा है, ना कि ऑक्सीजन। तो बैक्टीरिया में कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन के बाद ऑक्सीजन नहीं आ रहा है इन द एटमॉस्फेयर, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन नहीं रिलीज होता है इन द एटमॉस्फेयर। इवन दिस इज ट्रू फॉर द हायर प्लांट्स ऑल्सो, ऐसा नील ने बोला। मेंशन करता हूं मैं, सुनिएगा प्लीज, बात आगे ले चल रहा हूं। सो नील कनेक्टेड द photosynthesis in bacteria with photosynthesis of higher plants, and concluded that plants use water as oxidizing agent या proton donor to reduce carbon dioxide into glucose। ठीक है, and this is water which releases oxygen in the atmosphere, not
द कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड से अगर आ रहा होता ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में, तो बैक्टीरिया में भी कार्बन डाइऑक्साइड से आता एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन। एक बात यहां पर और मैं बोलना चाहूंगा, तो सुनिएगा। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एक्सेप्ट ब्लू ग्रीन एल्गी, जिनको हम साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एक्सेप्ट ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया परफॉर्म एनॉक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। बात को समझ में कुछ ज्यादा समझ में आ रहा है कि नहीं, जल्दी से बताइए। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एनॉक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे हैं, मींस देयर इज नो रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में ग्लूकोज बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन से, और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी रिलीज नहीं हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड के पास ऑक्सीजन है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा होता, तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते। वो भी फोटोसिंथेसिस के बाद, बात पकड़ में आ रहा है, तो वहां से कंक्लूजन लिया गया कि कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन नहीं रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में। यह है ऑक्सीजन ऑफ द वाटर जो आया है एटमॉस्फेयर में हायर प्लांट्स में। बात समझा? ठीक है, यहां पर मेंशन कर लेते हैं। हायर प्लांट्स परफॉर्म ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन रिलीज्ड फ्रॉम वाटर। बात पकड़ में आया कि नहीं, प्लीज बताइए। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, समझा कि नहीं? नील का एक्सपेरिमेंट क्या प्रूव किया? नील का एक्सपेरिमेंट बैक्टीरिया पर हुआ, और बैक्टीरिया में कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हुआ ग्लूकोज में, लेकिन बैक्टीरिया के फोटोसिंथेसिस के बाद ऑक्सीजन ना रिलीज हुआ इन द एटमॉस्फेयर। इंस्टीड ऑफ बैक्टीरिया जो वाटर के प्लेस पर सल्फर कंपाउंड यूज करते हैं हाइड्रोजन डोनर के नाम पर, तो सल्फर कंपाउंड से सल्फर रिलीज हुआ इन द एटमॉस्फेयर, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन रिलीज हुआ इन द एटमॉस्फेयर। इसलिए हम बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस को एनॉक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस बोल रहे हैं। इस स्टोरी को नील ने हायर प्लांट के फोटोसिंथेसिस से रिलेट किया कि ये ऑक्सीजन हायर प्लांट्स जो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, हायर प्लांट्स के फोटोसिंथेसिस के बाद जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, नहीं, ये ऑक्सीजन नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है वाटर का ऑक्सीजन। बात क्लियर हुआ? इरेज कर रहा हूं। और ज्यादा अच्छे से ऑक्सीजन रिलीज होता है वाटर से, ये समझाया हमें रॉबर्ट हिल ने। थोड़ा सुनिएगा, नेक्स्ट साइंटिस्ट आ रहे हैं, रॉबर्ट हिल एंड बेंडाल। बोथ साइंटिस्ट दे आर क्रेडिटेड फॉर डिटेल स्टडी ऑफ लाइट रिएक्शन एंड जेड स्किन। क्या है बाद में हमें पता चलेगा। तो दे गेट क्रेडिट फॉर डिटेल स्टडी ऑफ लाइट रिएक्शन एंड जेड स्किन। अब ये लाइट रिएक्शन और जेड स्किन क्या है, आगे आने वाला है। रॉबर्ट हिल ने एक्सपेरिमेंट किया स्टेलेरिया मीडिया जो कि एक फ्लावरिंग प्लांट है। स्टेलेरिया मीडिया जो कि एक ग्रीन फ्लावरिंग प्लांट है, जिसको हम चिकवीड कॉमन नेम देते हैं। इस स्टेलेरिया मीडिया चिकवीड प्लांट से, उसके लीफ से क्लोरोप्लास्ट को आइसोलेट किया। किसको आइसोलेट किया? क्लोरोप्लास्ट को वाटर में प्लेस किया, एक मीडियम में, एक वाटर मीडियम में प्लेस किया, और वो वाटर मीडियम में उन्होंने दूर दूर तक कार्बन डाइऑक्साइड दिया ही नहीं, और इन्होंने हाइड्रोजन एक्सेप्टर के नाम पर फेरोसाइनाइड लिया। क्या लिया? फेरोसाइनाइड ऑक्सीजन एक्सेप्टर के नाम पे लिया। कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में दो चीजें चाहिए, थोड़ा सुनेगा। फोटोसिंथेसिस में दो चीजें चाहिए, एक तो हाइड्रोजन डोनर और दूसरा हाइड्रोजन एक्सेप्टर। हाइड्रोजन डोनर यहां पर वाटर तो है ही, लेकिन हाइड्रोजन एक्सेप्टर जो मेनली कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसके जगह पर इन्होंने फेरिसाइनाइड लिया।
और देखा कि फेरिस साइनाइड रिड्यूस हुआ और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन निकला। एटमॉस्फेयर में अगर ऑक्सीजन निकलने के पीछे रीजन होता कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो लिया ही नहीं है एक्सपेरिमेंट में, तो यहां पर अगेन एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन आया तो आया वाटर से, फिर से प्रूफ हुआ। थोड़ा सुनिएगा, यहां पर रॉबर्ट हिल टुक आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट फ्रॉम स्टेलेरिया मीडिया प्लांट। थोड़ा सुनिएगा, he placed chloroplast in a CO2 less medium and used ferrocyanide as proton acceptor। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये यहां पर बीकर लिया, यहां पर हमने क्लोरोप्लास्ट डाला, तो ये है क्लोरोप्लास्ट, यहां पर हमने वाटर ऐड किया, बात समझिएगा। ये है CO2 लेस मीडियम, यहां पर हमने जो है फेरोसाइनाइड डाला, ये सन है, लाइट को एक्सपोज किया और देखा हमें ऑक्सीजन मिल रहा है। ठीक है, ये यहां पर वाटर है, तो ये एक्सपेरिमेंट भी थोड़ा सुनिएगा। सो इन दिस experiment ferricyanide get reduced and oxygen also evolved, even in the absence of कार्बन डाइऑक्साइड। तो कंक्लूजन क्या होगा, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, फिर भी ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। फोटोसिंथेसिस परफॉर्म किया आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट ऑफ स्टेलेरिया प्लांट ने, तो ऑक्सीजन आया, तो आया कहां से आया, तो आया वाटर से, और वाटर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, इरेज कर रहा हूं इसको, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा हूं। दिस proves that oxygen released comes from water, not from कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो सुनिएगा, यहां पर हिल्स रिएजेंट की बात कर रहा हूं। हिल्स रिएजेंट या रॉबर्ट हिल के लैंग्वेज में हिल्स ऑक्सीडेंट्स भी बोलते हैं। हिल्स ऑक्सीडेंट जो फेरिस साइनाइड है, ये तो नेचुरल है, दो टाइप के हैं, सॉरी आर्टिफिशियल, तो एक नेचुरल ऑक्सीडेंट है और दूसरा आर्टिफिशियल ऑक्सीडेंट है। नेचुरल ऑक्सीडेंट जो हाइड्रोजन एक्सेप्टर है वो है NADPH, ये नेचुरल हाइड्रोजन एक्सेप्टर है। ऑक्सीडेंट का मतलब हाइड्रोजन एक्सेप्टर, और जो आर्टिफिशियल है इसमें है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, देन है बेंजोक्विनोन, एक और है क्रोमैट्स, और एक है डाइक्लोरोफिनॉल एंडोफिनॉल, DCPIP, डाइक्लोरोफिनॉल एंडोफिनॉल। थोड़ा सुनिएगा, डाइक्लोरोफिनॉल एंडोफिनॉल इन oxidized stage, it is blue color
In oxidized stage it is blue color, and in reduced stage it is colorless. बात पकड़िएगा. So इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हाइड्रोजन एक्सेप्टर है जो रिड्यूस होता है, उसकी जगह पर अगर हम DCPIP डाइक्लोरोफिनॉल एंडोफिनॉल यूज करें तो इनिशियली जो मीडियम रहेगा DCPIP के इन्फ्लुएंस में ब्लू कलर का रहेगा, और जैसे फोटोसिंथेसिस होगा, जैसे वाटर ब्रेक होगा, जैसे वाटर हाइड्रोजन डोनेट करेगा, उस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा DCPIP, और जो कल्चर मीडिया रहेगा वो कलरलेस हो जाएगा. तो कल्चर मीडिया कलरलेस हुआ, हम समझ जाएंगे DCPIP जो ब्लू कलर था ऑक्सीडाइज्ड स्टेज में अब रिड्यूस्ड हो गया है बाय एक्सेप्टिंग द प्रोटॉन डोनेटेड बाय वाटर, और इवन इन द एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन आया. एक दूसरा प्रूफ हुआ हिल के लैंग्वेज में, आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट ऑफ द लीफ ऑफ स्टेलेरिया प्लांट. बात क्लियर हुआ कैसे उन्होंने प्रूफ किया. इरेज करके बात आगे ले चल रहा हूं. एक और साइंटिस्ट की बातें कर लेते हैं जो हमें जो है फाइनली प्रूफ करेंगे, एकदम लॉजिकली प्रूफ करेंगे कि ऑक्सीजन आता है वाटर से. नाम है कैमेन रूबेन एंड हसिद. दे परफॉर्म एक्सपेरिमेंट ऑन क्लोरेला. सुनिएगा, they perform experiment on single cell green algae chlorella. Single cell green algae chlorella. He used radioactive heavy isotope of oxygen. बात समझिएगा, ठीक है. दे यूज्ड रेडियोएक्टिव हैवी आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन दैट इज O18 इंस्टेड ऑफ नॉर्मल ऑक्सीजन O16. पहले एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्लोरेला को प्रोवाइड किया. वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड. वाटर के ऑक्सीजन को इन्होंने नॉर्मल O16 रखा, कार्बन डाइऑक्साइड के जो है ऑक्सीजन को इन्होंने हैवी आइसोटोप वाला कार्बन डाइऑक्साइड लिया. तो इनको थोड़ा देखिएगा, इनको ग्लूकोज में 18 दिखा और एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन था वो 16 दिखा. बात पकड़िएगा प्लीज. पहले केस में नॉर्मल वाटर हैविंग ऑक्सीजन 16 और हैवी आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन O18 वाला कार्बन डाइऑक्साइड दिखा. तो जो रेडियो एक्टिविटी था इनको ग्लूकोज में दिखा, और जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन आया वो था नॉर्मल ऑक्सीजन. दूसरे में क्या किया इन्होंने, वाटर के ऑक्सीजन को हैवी आइसोटोप कर दिया और कार्बन डाइऑक्साइड के ऑक्सीजन को नॉर्मल रहने दिया. अगेन तो सुनिएगा, ग्लूकोज बना तो इस ग्लूकोज का ऑक्सीजन जो था वो नॉर्मल था, और जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में आया वो हैवी आइसोटोप वाला आया. रेडियो एक्टिविटी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन में दिखा. दोनों एक्सपेरिमेंट कंक्लूड क्या कर रहे हैं तो देखिएगा. पहले केस में एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नॉर्मल आया, दूसरे केस में एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन हैवी रेडियो आइसोटोप वाला ऑक्सीजन आया. पहले केस में एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन नॉर्मल है वाटर का भी. दूसरे केस में एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन रेडियो आइसोटोप है ऑक्सीजन रेडियो आइसोटोप वाटर का भी, तो वाटर से ही. सो hence they conclude its oxygen of water released in atmosphere. बात क्लियर है. सो यहां पे आके हमने अर्ली एक्सपेरिमेंट या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड
डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किया डिफरेंट चीजों को प्रूव करने के लिए ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, एंजलमैन आएंगे, ब्लैकमैन साइंटिस्ट आएंगे, इमर्सन एंड अर्नाल्ड साइंटिस्ट आएंगे, पीटर मिचेल आएंगे, मेल्विन कैल्विन आएंगे, हैचस्लैट साइंटिस्ट आएंगे, आगे और भी साइंटिस्ट आएंगे जो अलग अलग स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस में साइंटिस्ट का नाम मैं मेंशन करूंगा। तो और भी जो साइंटिस्ट ने फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट किया वो आगे आने वाले स्टेप्स में उनका नाम मैं यूज करूंगा। फिलहाल के लिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या अर्ली एक्सपेरिमेंट में हमने स्टीफन हेल्स को फादर ऑफ फोटोसिंथेसिस, डिस्कवरर ऑफ फोटोसिंथेसिस बोला। ऑक्सीजन का डिस्कवरर जो है हमने प्रिस्टले जोसेफ प्रिस्टले को बोला, जिन्होंने जो है माइस, मिंट और बर्निंग कैंडल पर एक्सपेरिमेंट किया। एंगनहाउस ने लाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होता है ये बात हमें बताया, और उन्होंने जो है ऑक्सीजन रिलीज होता है ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट में बाय एक्सपेरिमेंटिंग ऑन हाइड्रिला बताया। एंगनहाउस के बाद सैसे ने हमें ग्लूकोज बनता है जो है प्लांट नरिश के समय वो स्टोर होता है स्टार्च में ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट जिसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, जो ग्रीन पिगमेंट कंटेन करता है जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं, सैसे ने बोला। तो 19th सेंचुरी तक लाइट हमने मोल हाफ एक्सपेरिमेंट, वेरीगेटेड लीफ एक्सेट्रा के लैंग्वेज में कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट, ग्रीन पार्ट्स एवरीथिंग जस्टिफाई कर लिया। फाइट चल रहा है 19th सेंचुरी में साइंटिस्ट के बीच में कि ऑक्सीजन आता है वाटर से, ऑक्सीजन आता है कार्बन डाइऑक्साइड से, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से आता है या आता है वाटर से, कहां से आता है। लोगों का मानना था कार्बन डाइऑक्साइड ही है जो ऑक्सीजन रिलीज करता है। इसको गलत प्रूफ किया कार्लेनियस नील ने, जिन्होंने फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया पर एक्सपेरिमेंट करके उसके स्टोरी को ग्रीन पार्ट्स प्लांट के फोटोसिंथेसिस से रिलेट करके ये बताया कि बैक्टीरिया एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, 2 कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है, तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन नहीं रिलीज करता है। प्लांट ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, तो मतलब यहां पर वाटर है प्लांट में ऑक्सीजन रिलीज करने वाला। हमने नील के बाद बात आगे बढ़ाई, रॉबर्ट हिल ने स्टेलेरिया प्लांट के लैंग्वेज जो है स्टेलेरिया प्लांट से क्लोरोप्लास्ट आइसोलेट किया, कार्बन डाइऑक्साइड लेस मीडियम, कार्बन डाइऑक्साइड के बिना वाले मीडियम में क्लोरोप्लास्ट को रखा। इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने अलग अलग हाइड्रोजन एक्सेप्टर रखा इन द कल्चर मीडिया। फिर भी देखा कि इवन इन द एब्सेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर आ रहा है ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन वाटर से ही आएगा। और अभी रूबेन कैमन ने हैवी रेडियो आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन O18 एक बार लिया वाटर के लैंग्वेज में, एक बार लिया कार्बन डाइऑक्साइड के लैंग्वेज में, दोनों केस में जो है वाटर ही प्रूफ कर रहा है कि हम ही से निकलता है ऑक्सीजन, प्रूफ कर लिया। ठीक है, तो ये था अलग अलग साइंटिस्ट के लैंग्वेज में फोटोसिंथेसिस की बातें। अब बात आगे बढ़ेगी, फोटोसिंथेसिस को 2 फेज में कंप्लीट करूंगा, लाइट फेज, लाइट डिपेंडेंट फेज, ठीक है, फोटोकेमिकल फेज भी बोलेंगे, और दूसरा डार्क फेज, लाइट इंडिपेंडेंट फेज, बायोसिंथेटिक फेज। क्या होगा लाइट फेज में, क्या होगा डार्क फेज में, बातें हम करेंगे। बट बात करने से पहले लाइट फेज की स्टोरी और डार्क फेज की स्टोरी कंप्लीट करने से पहले हमें यह जानना होगा कि लाइट जो फोटोसिंथेसिस में मेन रोल प्ले करता है कौन से रेंज का होता है। हम रेंज ऑफ लाइट की बातें करेंगे, विजिबल रेंज ऑफ लाइट, कितने वेवलेंथ से लेकर कितने वेवलेंथ तक लाइट यूज करता है प्लांट अपने फोटोसिंथेसिस के लिए। लाइट के पास 7 कलर होता है, आपको पता है। जो मेन लाइट होता है व्हाइट कलर का होता है, और व्हाइट कलर का लाइट उसके पास 7 कलर हिडन होते हैं, VIB GYOR। तो VIB GYOR 7 कलर ऑफ लाइट में कौन से कलर ऑफ लाइट में एग्जैक्टली फोटोसिंथेसिस होगा हमें प्रूफ करना होगा। हम बात आगे बढ़ाएंगे। फिर क्वेश्चन आया कि पिगमेंट्स क्या केवल क्लोरोफिल ही होता है या और भी पिगमेंट्स फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेंगे। हम क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड और फाइकोबिलिन्स के लैंग्वेज में बातें करेंगे, कौन कौन से पिगमेंट, उनके कंडीशन क्या है, और फिर स्टोरी आगे बढ़ा ले जाएंगे। लाइट रिएक्शन में क्या होगा, डार्क रिएक्शन में क्या होगा। ऐसे में इस फोटोसिंथेसिस चैप्टर की स्टोरी आगे बढ़ेगी और फिनिश होगी।
आज के वीडियो लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन दिया, डिफिनीशन दिया फोटोसिंथेसिस का अलग अलग लैंग्वेज में, फोटोसिंथेसिस का सिग्निफिकेंस दिया हमने, हम क्या जानते हैं, व्हाट डू वी नो, ये हमने बताया फोटोसिंथेसिस में साइंटिस्ट ने कैसे अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके अलग अलग चीजें प्रूफ किया, ये बताया। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अभी के लिए रिमाइंड करिएगा, रिवाइज करिएगा। कोई छोटा मोटा खोटा डाउट होगा, रीजनेबल और लॉजिकल, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। अभी के लिए, फिलहाल के लिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।